हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए पहले हम लोग एक्सपोनेंट जानते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तब फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंट का ये कुछ फार्मूले हैं जो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहले एक्सपोनेंट क्या होता है, तो एक्सपोनेंट हम लोग बोलते हैं ए के पावर अगर m है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, तीनों इसी का नाम है, पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक है, ये बेस होता है। अब दोस्तों बेस और पावर, पूरे एक्सपोनेंट चैप्टर जो है दो ही चीज़ पर, दो ही बातों पर डिपेंड करेगा, बेस और पावर। ठीक है, या तो बेस सेम कराना होगा या पावर सेम कराना होगा। पूरे क्वेश्चन इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं यही 6 रूल्स से बनेंगे। ठीक है, ये 6 रूल क्या कहता है कि देखिए a बाई बी के पावर m इंटू ए बाई बी के पावर n, यानी दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, एज फॉर अगर आपको एग्जाम्पल हम समझाएं तो लिखा हुआ है 2/3 के पावर 4 इंटू 2/3 के पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो पावर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2/3 के पावर 4 प्लस 3 यानी 2/3 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब बेस सेम होगा, पावर अलग अलग होगा और दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7 हो गया। दूसरा आपका जो रूल कहता है कि a बाई बी के पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी के पावर n, अगर डिवाइड किया जा रहा है, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर लिख देते हैं तो अगर इसको हम लोग क्या करें, अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, अब 2/3 के पावर क्या हो जाएगा 1, यानी 2/3 हो जाएगा। तो जब बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट हो और दोनों को अगर डिवाइड किया जा रहा हो तो ऐसे केस में हम लोग पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तीसरा रूल कहता है a बाई बी के पावर m के होल पावर n, तो m इंटू n हो जाएगा, यानी इस पावर को इससे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो a बाई बी के पावर m इंटू n हो गया। चौथा रूल कहता है a बाई बी इंटू सी बाई डी के पावर अगर n हो तो इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, a बाई बी के पावर n इंटू सी बाई डी के पावर n, और अगर ये फिर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर, अब इस बार क्या किया है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो चुपचाप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रह जाएगा, जो सेम कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। पांचवा रूल में कहता है कि a बाई बी के पावर अगर माइनस n हो तो जब माइनस में पावर होगा तो बेस जो है, बेस को आप लोग रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, यानी b बाई ए हो जाएगा और तब पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर आपके पास 25 के पावर भी 0 अगर लिखा हुआ है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो ये 6 रूल हैं, इसी 6 रूल के सहारे हम लोग को पूरा इस चैप्टर को बनाना होगा। 6 रूल आप लोग को याद होनी चाहिए। 6 रूल अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट यानी वैल्यू निकालना है। कहता है कि 4 के पावर क्या है, -3 है। तो अभी आपको रूल बताया कि किसी का पावर अगर निगेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4
1/4 हो जाएगा। अभी ये 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4 के पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी 1/4 के पावर 3। तो इसका मतलब 1/4 1/4 1/4 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1, आप 4 4 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल जो आपका दूसरा एक क्वेश्चन जो है कहता है 4/3 के पावर -3 है। तो जैसे ही पावर निगेटिव होता है तो क्या बताए, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 3/4 के पावर 3। इसका मतलब क्या है कि 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 करना होगा। ठीक है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो गया 27। ये 4 4 जा 16, 4 जा क्या हो जाएगा 64, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 27/64। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन यह है, कहता है फिर यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका लेवल हाई होते जाएगा। ठीक है, लेकिन जितने भी 6 रूल्स अभी बताए सारे क्वेश्चन इसी 6 रूल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 5/9 के पावर -2। तो पावर अगर निगेटिव है तो इसका काम पॉजिटिव करने के लिए क्या बताए, 9/5 रेसिप्रोकल कर देंगे, /2 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ भी है 3/5 के पावर -3, तो 5/3 के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ बताए कि किसी के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अभी आपके रूल्स में दिखाए हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मित्रों, 9/5 पावर 2 बार है तो 9/5 गुने 5/3 गुने 5/3 गुने 5/3, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 रहेगा ही रहेगा। देखिए क्या क्या कट रहा है, तो ये 2 5 से 2 5 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, क्या बचा 3 और 5, 3 5 15। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो जो रूल आप पढ़े उसी रूल के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर कहता है कि -2/3 के पावर -3 है, -3 है तो ये चेंज करेगा, क्या हो जाएगा 3/-2 के पावर 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3/-2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये पावर 3 बार है तो 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं। चलिए आइए देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 जा 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना होता है 243, ये ऊपर आ गया 243। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना हो गया 32, 32। अब माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -32 आ गया। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। आप रेशनल नंबर में पढ़े थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, तो जब नीचे निगेटिव रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा -243/32। ठीक है, कट रहा है किसी से, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, आंसर आपका यही आ गया -243/32। ठीक है, देख रहे हैं जो भी हम लोग रूल्स पढ़े हैं उसी रूल्स के सहारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, जितना टाइप हम लोग पढ़े हैं, जितना रूल्स पढ़ाए हैं, सारा टाइप हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि आपको 2 चीज़ हम बताएं कि अगर इस रूप में रहता है तो आप फार्मूला पढ़े कि इसका इन दोनों पावर को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो -2 के पावर 3, 2 इंटू -2। ठीक है, यानी -2/3 के पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 4 है तो क्या लिख देंगे,
ये 3/-2 के पावर क्या लिख देंगे 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो गया 81, आई हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस फिर प्लस, यानी ये प्लस 81/16 हो गया। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देख रहे हैं जो रूल्स हम लोग पढ़े उसी के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगले में आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ भी क्या है 3/2 है, 3/2 के पावर -2 इंटू 2 कर देंगे तो 3/2 के पावर क्या हो जाएगा -4, माइनस में है प्लस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 के पावर 4। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 16, अब आई कितना हो गया 81। ठीक है, ये सवाल का यही आपका आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों, जितना हम लोग रूल्स पढ़े हैं उसी के अनुसार ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर रूल्स आप याद नहीं रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो रूल्स ज़रूर याद रखें और फिर आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा रूल्स आपको अपने आप क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो आइए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट, ब्रैकेट में है। ठीक है, कहता है कि 5 के पावर -1 इंटू 3 के पावर -1 का होल के पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 के पावर -1। तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये है 5 के पावर -1 था तो माइनस पर डालने के लिए इसका रेसिप्रोकल किए, यहाँ भी हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/3 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 के पावर -1। ठीक है, आइए इसको ब्रेक कराते हैं, क्या हो जाएगा 1/15 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 के पावर -1। ठीक है, यानी अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 15, फिर रेसिप्रोकल होगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 6/1 रेसिप्रोकल होगा, साइन चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 15 6 जा क्या होता है दोस्तों 90, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि 5 के पावर -1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। क्यों किए, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट किए। उसी प्रकार 3 के पावर -1 है तो इसका भी रेसिप्रोकल किए। ठीक है, अब ये पहले ब्रैकेट का काम किए तो 1/5 इंटू 1/3 1/15 हो गया, 1/15 के पावर -1 है, फिर इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो हो गया 15, और इसका 6 के पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल किए क्या आ गया 1/6। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे रेसिप्रोकल होता है, कर दिए, आ गया आंसर आपका कितना 90 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जो रूल्स हम लोग पढ़े उसी रूल्स पर आते हैं। ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में दोनों का बेस सेम है, बेस सेम रहता है तो पावर हम लोग क्या जाने हैं कि ऐड होता है। तो चलिए पावर को ऐड करते हैं, क्या करेंगे ये 5/3 तो रखेंगे ही रखेंगे, और -4 प्लस -5 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 के पावर इधर हो गया 3x, यानी 5/3 के पावर क्या हो गया -4 और -5 इधर हो जाएगा 5/3 के पावर 3x। ठीक है, अब इधर देखिए 5/3 के पावर क्या हो गया -4 और -5 मिलके -9 हो गया, इधर है 5/3 के पावर क्या है 3x। ठीक है, दोनों साइड बेस सेम है, हमको क्या निकालना है पावर निकालना है, पावर का वैल्यू निकालना है। तो अब पावर से पावर का कंपेरिजन करेंगे तो -9 बराबर क्या हो जाएगा 3x, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा -9/3, कैंसिल आउट कितना आ गया -3, और इस सवाल का आंसर यही है, क्या है -3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं
यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो पावर ऐड कर दिए, 5/3 के पावर -9 आ गया। ठीक है, अब राइट साइड में भी है 5/3 के पावर 3x, और इसी x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो दोनों साइड बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो बेस सेम हो गया, हमको पावर फाइंड करना है। तो पावर का रिलेशन पावर से, यानी 3x का वैल्यू -9 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3 हो गया। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर वही है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू x फॉर विच एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू निकालना है। फिर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पावर हमारा एक सेम है, पावर सेम है तो बेस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4/9 के पावर 4 प्लस इधर माइनस है 7 इक्वल टू 4/9 के पावर क्या लिखेंगे, 2x - 1। चलिए 4/9 के पावर क्या हो जाएगा, 4 - 7 इक्वल टू 4/9 के पावर क्या हो जाएगा, 2x - 1। ठीक है, 4/9 इधर हो जाएगा पावर कितना, -3 बराबर 4/9 के पावर क्या हो जाएगा, 2x - 1। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड बेस हमारा सेम हो गया, पावर से मतलब है, यानी -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x - 1। ये इधर चलाएगा, -3 + 1 बराबर 2x, देयरफॉर ये -2 बराबर क्या हो गया, 2x, देयरफॉर x बराबर क्या हो गया, -2/2, कैंसिल आउट कितना आ गया, -1। और इस सवाल का यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं जितने भी आप रूल्स पढ़े हैं उसी के अनुसार हम लोग सारा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 5 के पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो पूरे इस चैप्टर में हम दो ही बात बताए हैं आप लोग को कि या तो बेस पकड़ेंगे या पावर पकड़ेंगे। अगर हमको पावर का वैल्यू निकालना है तो बेस सेम कराएंगे, और अगर बेस का वैल्यू निकालना है तो पावर सेम करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग पावर का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या है कि बेस सेम करना होगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन तो देखिए 5 के पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 बराबर 125। अब देखिए इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 2x + 1 इधर डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी 5 के पावर 2x + 1 बराबर 125। 125 जानते हैं कि 5 के पावर 3 125 होता है, और 25 के बदले क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर बेस 5 है तो इधर भी बेस हमको 5 करना होगा। ठीक है, तब ये पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए 5 के पावर 2x + 1 इधर हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 के पावर 3 + 2, यानी 5 के पावर 2x + 1 बराबर 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5। अब बेस हमको सेम हो गया, हमको पावर चाहिए तो पावर का रिलेशन पावर से, यानी 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या आ गया, 4। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर कितना आ गया, 2। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि इफ 5 के पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो क्या बोले कि जब पावर निकालना होगा तो बेस सेम करना होगा, और जब बेस का वैल्यू फाइंड करना होगा तो पावर सेम करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, पावर पर x लगा हुआ है, पावर का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है कि बेस सेम करना होगा। अब इधर आइए 25 इधर डिवाइड में है, साइन चेंज करेगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 के पावर 2x + 1 इक्वल टू 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये 5 के पावर 3 कहाँ से आया, 125 को 5 के बेस में कन्वर्ट कर दिए, तो 125 जो होता है 5 के पावर 3 होता है, ये 25 जो है 5 के पावर 2 होता है। अब ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, पावर ऐड कर दिए। अब ये दोनों साइड देखिए बेस हमारा सेम हो गया,
हमसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो पावर का रिलेशन पावर से, बेस सेम हो गया तो सिर्फ हमको पावर से मतलब है, पावर का वैल्यू चाहिए, यानी 2x + 1 बराबर 5, 2x बराबर क्या हो गया 5 - 1, 2x बराबर 4, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया आंसर 2, और यही सवाल का आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों, आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरे एक्सपोनेंट चैप्टर का हम आपको पढ़ा दिए, सॉल्यूशन एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है। आप सेल्फ घर में प्रैक्टिस करें। आप 6 रूल बताए हैं, 6 रूल को याद रखिए, एक्सपोनेंट का सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। पूरे वीडियो को सावधानी से देखें और घर में क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें, घर में बुक पलटें और सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करें, सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आज के बाद आपको एक्सपोनेंट चैप्टर में कोई परेशानी होगी, ठीक है। एक्सपोनेंट आपका समाप्त आज हो गया, कल हम लोग नया टॉपिक फिर पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो भी होगा स्क्वायर, शायद अगला टॉपिक आपका स्क्वायर है, तो कल हम लोग स्क्वायर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।